कर दिया ठीक है सर। आज हमने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरी ये जो टीम है नवाबाद की, उन्होंने 3 चोरियों की रिकवरी करी है। साथ में एक अटेम्प्ट हुआ था स्नैचिंग का, उसको भी उन्होंने अटेम्प्ट को फॉइल किया है। 28 जुलाई 2021 को सबसे पहली चोरी हुई थी, जो कि कंप्लेनेंट है लक्ष्मी नारायण जी, सन ऑफ देवराज, रेजिडेंट ऑफ तालाब तिलो। तो उनके घर जो चोरी हुई थी, उसके बाद FIR नंबर लगाया गया था 123/2021 अंडर सेक्शन 457 380 IPC। सारी CCTV फुटेज देख के और टेक्निकल डेटा लगा के उसके बाद 2 चोरों को पकड़ा गया, जिसका नाम है रवि कुमार उर्फ पप्पू, सन ऑफ श्यामलाल, रेजिडेंट ऑफ नंद अखनूर। साथ ही सौरभ कुमार उर्फ जग्गा, सन ऑफ अश्विनी कुमार, रेजिडेंट ऑफ तारागढ़ पठानकोट। और इनके पास से हमें 1.5 तोला सोना, जिसके अंदर एक गोल्ड की नथ है, एक गोल्ड की रिंग, एक पेयर ईयरिंग के टॉप्स, एक पायल सिल्वर की और साथ में 2 कड़े सिल्वर के, ये हमें रिकवर हुए। 60 ग्राम सिल्वर है टोटल और 1.5 तोला सोना है। जो जूलर हैं वो जोड़ियाँ और सुजानपुर के हैं, जिनको इन्होंने बेचा था। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने ये हमें बताया कि ये यहाँ के जूलर हैं, तो इसलिए वहाँ से जाके इनकी रिकवरी की गई। दूसरी चोरी जो है वो 14 जुलाई 2021 को हुई थी। कंप्लेनेंट है रामदेव शर्मा, सन ऑफ विश्वनाथ राव, रेजिडेंट ऑफ तालाब तिलो। FIR नंबर लगा था इसमें 116, जिसके अंदर केस के अंदर रजिस्टर हुआ था 454, 380 और 411 IPC में। अक्यूज जो हैं वो 3 हैं। एक साहिल डोगरा, सन ऑफ गारू राम, रेजिडेंट ऑफ बख्शीनगर। इसकी डिस्क्लोजर पे एक और चोर को अरेस्ट किया गया था, आकाश खुशू, सन ऑफ अशोक कुमार, रेजिडेंट ऑफ सरिका बिहार मुट्ठी। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि इन्होंने मन्नापुरम पे गोल्ड जो है वो दिया था, गिरवी रखा था, और उसके बदले में 2.5 लाख रुपए इन्होंने लोन का उठाया था। तो एक सागर डोगरा नाम का अक्यूज जो तीसरा है, उसने इसके अंदर इनकी हेल्प की थी मन्नापुरम रिहाड़ी पे जो है वो गिरवी रखने के लिए सारे सोने को। डिस्क्लोजर में इनके एक और नाम सामने आया है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑन है, उसको भी जल्द पकड़ा जाएगा। सरवाल की एक चोरी हुई थी न्यू प्लॉट दर्जी हाउस में, तो इन्हीं चोरों ने उसका भी हमको कन्फेस किया है कि उन्होंने ही करी थी। तो टोटल इसके अंदर 13 तोले गोल्ड और 100 ग्राम सिल्वर इसकी रिकवरी होती है, जिसके अंदर 2 नेकलेस हैं गोल्ड के, एक जेंट्स की चेन है, एक जेंट्स की रिंग है, 2 बैंगल्स हैं, एक ईयररिंग है टॉप्स के रूप में, एक लेडीज़ की रिंग है और एक नथ है। तो ये हुई हमारी 3 चोरियाँ जिसकी रिकवरी की गई। साथ में मंजीत कौर, वाइफ ऑफ कुलदीप सिंह, रेजिडेंट ऑफ हरिनगर, इसमें इनकी एक अटेम्प्ट किया गया था पर्स की स्नैचिंग का, बट हमारी पुलिस इतनी सतर्क है कि उन्होंने वहीं पे ही इसको अक्यूज्ड जो कि विवेक कुमार उर्फ विकी, सन ऑफ सूरमचंद, रेजिडेंट ऑफ मिश्रीवाला, इसको वहीं पे ही हमने एप्रीहेंड कर लिया था और वो अटेम्प्ट जो था वो पर्स स्नैचिंग का वो फॉइल हुआ था। टोटल इसके अंदर जो रिकवरी है वो 7 से 8 लाख की हुई है। ये हमारी स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर माय सुपरविज़न। उसके अंदर DSP स्वाति, साथ में SHO नवाबाद राजेश जी, साथ में चौकी अफसर तालाब तिलो कालीचरण जी, इन सब की ये मिली भगत से ये सारा जो है हमने इस चोरी की रिकवरी करी है। अभी आज का प्रेजेंट स्टेटस ये है कि जितना चोरियों का यहाँ पे लगे हैं पर्चे, उसके अंदर हमारी 50% से ज़्यादा रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है। आगे के चोरों को भी हम पकड़ते रहेंगे और इन्वेस्टिगेशन इन केसेस में भी इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। जब तक हम इनको कंक्लूड करेंगे तब तक हम नहीं रुकेंगे। मैम, इन 3 चोरों का आपस में कुछ इंटरलिंक है क्या आपस में? जो मैंने 2 नाम दिए आपको, एक साहिल डोगरा और सागर डोगरा, ये दोनों तो भाई हैं आपस में, और बाकी सब ये सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं और चोरी करते हैं और उसी से ही फिर ड्रग्स के अंदर अपने पैसे जो है वो लेते हैं। आने वाले समय में और भी कुछ गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी, आगे इन्वेस्टिगेशन और है। जैसे मैंने कहा 50% ज़्यादा हम ऑलरेडी रिकवरी कर चुके हैं, बाकी केसेस के अंदर भी हम रिकवरी करेंगे।
मैडम डीसी रोड की अगर बात करें या बस स्टैंड की बात करें या फ्लाईओवर के नीचे जो अनआइडेंटिफाइड लोग यहाँ पर होते हैं, इंडिपेंडेंस डे पर उन्हें हटाया गया, लेकिन उसके बाद फिर से वही हाल हो जाता है। अगर कोई चोरी की वारदात होते हैं या फिर क्राइम्स होते हैं तो इन लोगों को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए? देखिए, उसके अंदर हम जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, रजिस्टर्ड जितने भी फड़ी वाले रेडी वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया हुआ है वहाँ पे बैठने के लिए। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे पास उनके भी डिटेल्स हैं, उनके आगे भी डिटेल्स हैं, उनके इंडिविजुअल के, उनकी फैमिलीज़ के, उनके आधार कार्ड सब कुछ है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है हम उनको एकदम तुरंत एप्रीहेंड कर सकते हैं। मैम अगर चोरी की बात करें तो विक्टिम्स बहुत ज़्यादा चोरी हो रहे हैं। 2 व्हीलर्स की बात करें, 4 व्हीलर्स की बात करें, लोगों के घरों के बाहर तक से, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि 50 कैमराज इंस्टॉल किए जाए या फिर किस तरह इस पर कड़े कदम उठाए जाएंगे? देखिए, सीसीटीवी कैमरास के लिए तो हम ऑलरेडी लोगों को, जब भी हम पीसीपीजी मीटिंग्स लेते हैं उसमें हम उनको मोटिवेट करते हैं कि सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करते रहें। साथ ही साथ उनको ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि वो स्कूटी में या मोटरसाइकिल में चाबी लगा के छोड़ के चले जाते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। अदर देन दैट जितनी भी ये चोरियाँ व्हीकल्स की हो रही हैं, साथ ही साथ वो चोर भी एप्रीहेंड होते जा रहे हैं। हम लोग टाइम टू टाइम प्रेस रिलीज़ देते रहते हैं, उसके अंदर तो आप देखते होंगे कि काफ़ी चोर उसके अंदर जो इस व्हीकल थेफ्ट के अंदर इन्वॉल्व है वो भी एप्रीहेंड होते जा रहे हैं। मैम आपने सीसीटीवी कैमरास की बात की, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स के बाहर आप होते भी हैं, मीटिंग्स भी लेते हैं। जो पुलिस के सीसीटीवी कैमराज है, कुछ डिफरेंट भी हैं, उसको लेकर क्या स्टेटस है और क्या आपने उसके ऊपर आगे? देखिए, मैंने आते ही यहाँ पे प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाई थी जो ऑलरेडी मैं अपने हायर अप्स को दे चुकी हूँ। उसके अंदर एक एक पॉइंट जितना भी है जहाँ पे हमारे आज के इंस्टॉल्ड हैं कैमराज, उसके अंदर कौन कौन से डिफंक्ट है, कहाँ लगाने की ज़रूरत है और स्मार्ट सिटी के अंदर कहाँ कहाँ लग रहे हैं, उसका एक ऑलरेडी मैं पूरा रिपोर्ट ऊपर भेज चुकी हूँ। नाउ उनके वो अपनी तरफ से जल्द इस पर कार्रवाई करें। पिछले काफ़ी समय में जम्मू शहर की बात करें तो काफ़ी चोरी की वारदातें वो सामने आई हैं और बहुत सी चोरियां जो हैं वो रिकवरी भी की गई हैं। क्या इस कामयाबी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है, अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो क्या तैनात किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जब यहाँ पे ऐसे कभी भी कोई चोरी की वारदात होती है तो हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो बीट सिस्टम है वो एकदम सतर्क हो। तो उस चीज़ के लिए मैं पर्सनली मॉनिटर खुद भी करती हूँ, जो बीट बुक्स हैं वो अपडेटेड है या नहीं है। साथ ही साथ उसके अंदर एक कॉलम होता है कि नेबरहुड वॉच का, यानी कि अगर कोई घर खाली पड़ा है तो उसके आसपास के घर के पड़ोसियों को हम ये मोटिवेट करते हैं कि अगर किसी भी तरीके से उनको कोई आवाज़ आती है कुछ ऐसे ताला तोड़ने की या उस चीज़ की, तो वो हमें बताएं। हमारी उस जगह पे जो जो घर आइडेंटिफाई होते हैं कि ये खाली पड़े हैं काफ़ी टाइम से, हम उनको ऑलरेडी उस पर वॉच रखते हैं। हमारी पेट्रोलिंग उसमें ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। मैम नाइट कर्फ्यू जो है वो अभी भी इम्पोज है। रात की अगर मैं बात करूँ 8 बजे का नाइट कर्फ्यू होता है। चोरी की वारदात का समय भी जो है वो स्पेक्ट्रम जो है रात को होता है। क्या लगता है कि रात को जो नाकाज हैं उसे ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, नाकाज को भी और साथ साथ बीट सिस्टम को भी हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का इंश्योर करते हैं। आजकल वो बीट बुक्स जो है वो अपडेट होती है और साथ साथ SDPOs और मैं भी पर्सनली वो बीट बुक्स को हम लोग देखते रहते हैं कि जितने भी घर हैं, खाली घर पड़े हैं या जो भी है, उस पर रेगुलर पेट्रोलिंग हमारी चलती रहे। मैम नाइट कर्फ्यू की बात करें, 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लग जाता है, लेकिन 10 बजे हम अक्सर रात को कवर करते हैं, पुलिस नाकाज लगे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 10 बजे कुछ लोग बहस करते नजर आते हैं या फिर बहानेबाजी करते हैं कि हम तो रेस्टोरेंट से आ रहे हैं, क्योंकि परमिशन गाइडलाइंस कहती है कि रेस्टोरेंट और बार को 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। तो इस तरह जब बहसबाजी नाकों में होती है तो किस तरीके से पुलिस जो है उसको डील कर रही है? उनको समझाते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो कहते हैं कि हम रेस्टोरेंट से आ रहे हैं तो यही हम बोलते हैं कि अब घर में रहें जितना रहें और कोविड प्रोटोकॉल्स का जो है वो पालन करते रहें। हाँ, आपने बताया कि अभी ये जो 2 चोर पकड़े गए हैं ड्रग्स एडिक्टेड थे ये दोनों, तो आपको लगता है कि जो ड्रग्स की एडिक्शन समाज में और खासतौर पर जम्मू सिटी के अंदर बढ़ती जा रही है, यही मेन वजह है जो दिन ब दिन चोरियों के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं? जी देखिए, ये दोनों आपस में लिंक्ड है। अगर ड्रग्स के लिए इनको पैसा चाहिए, पैसा अगर इनके पास नहीं है तो फिर ये चोरी करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड है। तो यस, इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही निकलता है कि जो ये चोर होते हैं वो ड्रग एडिक्ट्स भी होते हैं और ये जो पैसा चोरी का होता है उससे जाके ड्रग्स ही लेते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या रहा है, कुछ पता चला कि किस तरह से ये घर में खाली घरों को चूज किया जाता था या खाली घर को ही चूज किया जाता था। ये अपना पहले रेकी करते थे, वहाँ जाके देखते थे कि आसपास कौन सा CCTV कैमरा है नहीं है, और उसके बाद अगर वो घर काफ़ी देर से खाली है तो फिर ये जाते थे। थैंक यू।
ये थे हम इस टाइम नवाबाद पुलिस स्टेशन में, जहां एसपी नॉर्थ पत्रकार खबर चोरों द्वारा चोरी की गई पकड़े गए सामान की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। गोल्ड का सामान आप देख सकते हैं जिस तरह से चोरों से बरामद किया गया है। और ये इस समय देख सकते हैं ये सोने और चांदी के जो जेवरात हैं उनको इस समय पुलिस ने डिस्प्ले पे किया हुआ है। ये सारा सामान करीबन 7-8 लाख रुपए का सामान है। इसमें करीबन 13 तोला के आसपास में जो है वो गोल्ड बताया जा रहा है। और बाकी सारा जो सामान है चांदी का कुछ सामान है। ये पिछले करीबन 2-4 महीने में जो चोरियाँ हुई हैं और उनमें खास तौर पर जो डायरेक्ट लोग हैं और लेडीज़ के गले का सोने के हार है, नथ है, चूड़ियाँ हैं, पंजेबे हैं, जिस तरह ये चोरों से सब बरामद की गई है। बरामद की गई और सामान है जिस तरह से ये हम जिस टाइम नवाबाद पुलिस स्टेशन में जहाँ एसपी नॉर्थ समिता शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित किया, जिस चोरों से बरामद सामान होगा। चोरों को गिरफ्तार भी किया और ये यहाँ पर चोर है। अभी हम चोरों की तस्वीरें दिखाएंगे जे जिन चोरों ने दोबारा जो सामान चोरी किया है, जो हम जो उनको पुलिस द्वारा लाया गया है। ये चोर जो है तो यही जम्मू शहर और इन लोगों को फिलहाल जो है वो अभी ये चार आइए थोड़ा पीछे आइए पकड़ा गया है। उनके पास से ये सारा सामान जो है सामान जो है जो सोने के गहने हैं और बाकी उनको बरामद किया है। और कहीं ना कहीं पुलिस का ये कहना है कि ड्रग्स की लत के चलते चोरियों के थोड़ा पीछे आइए और पुलिस को बड़ी कामयाबी ये 4 चोर हैं जिन्होंने सामान चोरी किया है। चारों ये पुलिस द्वारा जो उनको दिखाया गया, उनको पुलिस को दिखाने के बाद उनको ले जाया जा रहा है। ये हम इस टाइम जम्मू के नवाबाद पुलिस स्टेशन में हैं, जहां चोरी की वारदात को चोरियों ने इल्ज़ाम दिया और उनको चोरों से सामान बरामद हुआ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए जेके न्यूज़ टुडे।